Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we are going to start a new topic in grammar, that is non-finite verb. तो इससे पहले जो हमने टेंसेस करे हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस करे हैं, आज हम करेंगे नॉन-फाइनाइट वर्ब. तो एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता है बच्चों नॉन-फाइनाइट वर्ब का, तो सारे बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे कि नॉन-फाइनाइट वर्ब टू टाइप्स के होते हैं. एक फाइनाइट वर्ब होता है, एक होता है नॉन-फाइनाइट वर्ब. जो फाइनाइट वर्ब होते हैं बच्चों वो अकॉर्डिंग टू द टेंसेस होते हैं, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द नंबर होते हैं. बट जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं ये चेंज नहीं होते अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन. क्लियर? तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स. इंफिनिटिव्स होती है, फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 इंफिनिटिव्स होती हैं. और इंफिनिटिव्स भी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम बोलते हैं इंफिनिटिव विद 2. और ये 2 टाइप्स की होती है. एक होती है बेयर इंफिनिटिव, दैट इज योर विदाउट 2. दूसरा होता है जिरंस. जिरंस में भी हम V1 प्लस ING को यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं जिरंस. फिर होता है पार्टिसिपल. पार्टिसिपल फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रेजेंट पार्टिसिपल. क्लियर? जिसमें हम V1 के साथ ING फॉर्म को यूज करते हैं. और सेकंड होता है पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें हम थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं. एक होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें हैविंग के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं. क्लियर? अभी हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और जहाँ पे आपको विजिबल नहीं होगा तो ये है आपके फाइनाइट वर्ब और दूसरा है आपका नॉन फाइनाइट. ये है आपके नॉन फाइनाइट. क्लियर? ये होते हैं चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और नंबर. तो किस किस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? सब्जेक्ट और टेंस के और नंबर के हिसाब से चेंज. राइट? चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस. और ये जो होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं नो चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस. सब्जेक्ट, पर्सन, नंबर आप कह सकते हैं के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज नहीं करते. क्लियर? नेक्स्ट है कि फाइनाइट वर्ब्स जो है हमने टेंसेस करे हैं, तो जितने हमारे टेंस के अकॉर्डिंग हमने या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने उनको चेंज करा है वर्ब को, उनको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब. जिनको हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और पर्सन के हिसाब से चेंज नहीं करते उनको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब. अब जो आपके नॉन फाइनाइट वर्ब है फर्दर डिवाइडेड इनटू 3. एक होता है इंफिनिटिव और एक होता है आपका जिरंट. तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? V1 प्लस ING. क्लियर? यहाँ पे हम क्या है? पार्टिसिपल है. पहला क्या है? V1 प्लस ING. प्रेजेंट पास्ट पास्ट परफेक्ट है. क्लियर? V3 और हैविंग परफेक्ट में यहाँ पे ऐसे है बच्चों प्रेजेंट, पास्ट और ये है आपका परफेक्ट. क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट के साथ हम यूज करते हैं V1 प्लस ING. पास्ट के साथ हम यूज करते हैं V3. V3 और यहाँ पे हैविंग के साथ V3. क्लियर? तो प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट. क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 इंफिनिटिव्स, जिरंड्स एंड पार्टिसिपल. इंफिनिटिव्स भी 2 टाइप्स की होती हैं. एक होता है इंफिनिटिव विद 2, एक होता है विदाउट 2, उसे हम कहते हैं बेयर इंफिनिटिव. दूसरा होता है हमारा जिरंड. अब जिरंड और पार्टिसिपल में हमेशा बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो अभी हम इसका डिफरेंस देखेंगे. क्लियर? तो पार्टिसिपल होते हैं हमारे प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट. प्रेजेंट में V1 प्लस ING, पास्ट में V3 और परफेक्ट में हैविंग प्लस V3. तो यहाँ पे फंडामेंटल्स क्या? नॉन फाइनाइट आर वर्ब्स
that do not completely act as verbs. Non-finite have no subject, no modals, and no tense. They do not get affected by the number of subjects or persons. Clear? अब कैसे इफेक्ट नहीं करते हैं? Let's see through the example. तो यहाँ पे एक छोटा सा हमने डिफरेंस बताया कि फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में क्या डिफरेंस है. तो यहाँ पे क्या है, एक्ट एज अ वर्ब कि दे के साथ हमने क्या यूज करा, गॉट. दे गॉट, गेट का गॉट पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमने चेंज करा है. एज अ मेन वर्ब, आई लिव इन जर्मनी, इंडिकेट पर्सन, नंबर एंड टेंस. शी वॉज, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है तो शी वॉज. अगर दे होता तो क्या लिखते हैं हम, दे वर. Used in present tense and past tense, appear in independent and dependent and independent clause. तो ये dependent और independent clause की तरह जो हैं यूज होते हैं, but they do not act as a verb. वर्ब की, क्योंकि सेल करना क्या होता है बच्चों, वर्ब है. बट यहाँ पे हमने कैसे यूज करा उसको, सब्जेक्ट की तरह हमने यूज करा है किसको, सेल को. तो सेलिंग क्या है यहाँ पे, डू नॉट एक्ट एज अ वर्ब, बट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब. वर्ब का क्या है, ये सब्जेक्ट. एक्ट एज नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स. तो नाउन क्या है, कैट कैसी है, स्लीपिंग. तो स्लीप करना क्या होता है बच्चों, हमारा एक्शन है. बट यहाँ पे हमारा स्लीपिंग क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट की तरह यूज करा है कि द स्लीपिंग कैट इज ब्राउन. डू नॉट इंडिकेट पर्सन, नंबर एंड टेंस. शी टिप around the house so as not to wait. तो यहाँ पे टू इन्फिनेटिव का यूज करा है, ये तो ये अकॉर्डिंग टू द नंबर्स यूज नहीं करा है, अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज नहीं करा है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट की तरह के अकॉर्डिंग हमने चेंज नहीं किया. आर इन्फिनेटिव, gerunds एंड पार्टिसिपल. आई स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड. तो ये क्या हमारे इन्फिनेटिव है. आगे हम जो है सारे डिटेल में पढ़ेंगे कि gerund क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, या इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं. Appear in infinitival, participial and gerund participle clause. Kids like to play on computers. तो अभी हमने यहाँ पे डिफरेंस बताया कि ये अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. बट ये जो है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, इनमें कोई इफेक्ट नहीं आता. नो चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन, सब्जेक्ट एंड पर्सन. क्लियर. नेक्स्ट है कि नॉन फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन क्या है, कैसे पता चलेगा आपको कि ये प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में. क्या इनसे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है? ऑब्वियसली नो, राइट. इट्स आंसर इज नो. A non-finite verb is a verb form that does not show tense. तो अगर आप नॉन फाइनाइट वर्ब देखेंगे या कोई gerund देखेंगे, अभी हमने देखा कि या हमने स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज. तो स्विमिंग क्या है यहाँ पे, क्या इससे पता चल रहा आपका कौन सा टेंस है, नहीं पता चल रहा कि कौन सा टेंस है. क्लियर. So that does not show tense. In other words, you cannot tell if a sentence is in the past tense, present tense or future tense. अगर आप नॉन फाइनाइट वर्ब को देखते हैं, जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस आपको बताया है कि टेलिंग इज माई फेवरेट या स्मोकिंग इज बैड फॉर इंजurious टू हेल्थ. तो उसमें क्या है, आपको लग रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में, या स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. तो क्या इसमें पता चल रहा है कि आपको ये प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में? ऑब्वियसली नहीं पता चल रहा है. तो अगर नॉन फाइनाइट वर्ब किसी सेंटेंस में होगा तो उसमें हमें ये नहीं पता कि इफ अ सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. बाय लुकिंग एट नॉन फाइनाइट वर्ब, अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब को देखते हैं तो हम नहीं बता सकते, वी कांट से whether this sentence is in present tense, past tense or future tense. Clear. तो किसी भी सेंटेंस में अगर आपको कोई नॉन फाइनाइट वर्ब दिखता है तो आप ये नहीं बता सकते whether this sentence is in past tense, present tense or future tense. Therefore a non finite verb is never the main verb in a sentence. तो कभी भी नॉन फाइनाइट वर्ब जो है मेन वर्ब की तरह एक्ट नहीं करेगा इन अ सेंटेंस. क्लियर. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि फाइनाइट वर्ब जितने हमारे टेंसेज होते हैं सब फाइनाइट वर्ब होते हैं, उसमें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन हम चेंज करते हैं. बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम चेंज नहीं करते हैं.
or even they cannot tell if a sentence is in present tense, past tense or future tense. Clear? तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं. अब कौन कौन से होते हैं? जैसे अभी हमने जस्ट पढ़ा कि जिरंड्स होते हैं. सेकंड क्या है? जिरंड्स क्या होते हैं बच्चों? V1 प्लस ing. अब हम जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं तो उसमें भी हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. और जो आपके इन्फिनेटिव्स होते हैं, सेकंड क्या है हमारे? इन्फिनेटिव्स. इन्फिनेटिव्स भी 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है इन्फिनेटिव विथ टू. एक क्या होते हैं बच्चों? इन्फिनेटिव विथ टू. और एक होते हैं विदाउट. तो ये 2 टाइप्स के होते हैं. तो पहला हमने क्या पढ़ा? जिरंड. दूसरा है आपका इन्फिनेटिव. एक होते हैं हमारी इन्फिनेटिव विथ टू या टू इन्फिनेटिव. और एक होता है विदाउट टू. विदाउट टू. क्लियर? और इसको क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनेटिव. नेक्स्ट होता है आपका पार्टिसिपल्स. इसको भी फर्दर 3 में डिवाइड किया है आपका. एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल. अब आप यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे कि भाई इसमें भी हमने V1 और ing को लिखा है और यहाँ पे भी हम V1 और ing लिख रहे हैं. तो इसमें डिफरेंस क्या है आगे हम अभी देखेंगे कि ये जो है हम किस में यूज करते हैं? कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो. हम क्या यूज करते हैं? ing फॉर्म को यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को. पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? आपके थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. ये भी हम किस में यूज करते हैं? परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं. तो किस तरह से यूज करते हैं अभी हम लेटर वी विल डिस्कस इन डिटेल. परफेक्ट पार्टिसिपल में भी हम हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, हैविंग फिनिश्ड. यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेकंड फॉर्म. हमने अभी जो है टेंसेस कंप्लीट करे थे, तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. तो पास्ट पार्टिसिपल में हम थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम V1 प्लस ing और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग V3. अगर इन्फिनेटिव्स की बात करेंगे, अगर हम 2 प्लस V1 को यूज करेंगे तो वो होगा हमारा 2 इन्फिनेटिव्स. अगर हम 2 यूज करके नहीं सिंपल V1 को यूज करेंगे देन इट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव्स विदाउट 2 और बेयर इन्फिनेटिव्स. क्लियर? नेक्स्ट एक डिफरेंस बताएगा आपको कि जिरंड में क्या अंतर है, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि जिरंड, इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल में क्या चेंजेस हैं या क्या डिफरेंस है. ये हम यहाँ पे वी आर गोइंग टू लर्न. फर्स्ट वन इज जिरंड. क्या होता है बच्चों? जिरंड होता है कि जब हम किसी भी वर्ब को एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यूज करते हैं. जैसे स्मोकिंग क्या है? आपका वर्ब है. बट यहाँ पे वर्ब को हमने कैसे यूज करा है? वर्ब के सब्जेक्ट की तरह यूज करा है. लेट्स सी द एग्जांपल. यहाँ पे क्या है बच्चों? स्मोकिंग. अब यहाँ लिखा है स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ. तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे स्मोकिंग इज बैड. अब स्मोकिंग क्या है बच्चों? जिरंड है. क्यों है जिरंड? क्योंकि यहाँ पे वो वर्ब के क्या है? सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है. तो आपका वर्ब क्या है यहाँ पे? इज क्या है आपका? वर्ब. स्विमिंग क्या हो गया आपका? जिरंड. सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट वन, दिस इज योर वर्ब. और ये वर्ब का सब्जेक्ट क्या है आपका? स्मोकिंग. और स्मोकिंग क्या है आपका? जिरंड है. क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है? वो एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब. वर्ब के सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, एज ए नाउन काम कर रहा है स्मोकिंग. सिमिलरली स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. तो स्विमिंग भी क्या है आपका? सब्जेक्ट है. किसका सब्जेक्ट है? वर्ब का सब्जेक्ट है. और वर्ब क्या है आपका? इज योर वर्ब. क्लियर? सिमिलरली लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ. तो सेम है आपका. लाफिंग आपका जिरंड है और इज क्या है आपका? वर्ब है. अगर हम यहाँ पे इज लाफिंग करते हैं तो क्या बन जाता? वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता. इन दैट केस लाफिंग क्या है? अगर मैं बोलूंगी शी इज लाफिंग, क्या बोलेंगे? अगर शी इज लाफिंग तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? लाफिंग क्या हो जाएगा आपका? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? शी इज लाफिंग.
क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे लाफिंग क्या है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और किसका सब्जेक्ट है, वर्ब का सब्जेक्ट है। तो डिफरेंस आप देखें कि अगर मैं बोलूंगी शी इज लाफिंग, तो यहाँ पे क्या है, इसका हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है लाफिंग। तो लाफिंग क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्लियर। तो इसको अभी लेटर हम डिस्कस करेंगे। ये डांसिंग इज गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे डांसिंग क्या हो जाएगा, डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। क्लियर। तो डांसिंग क्या है आपका, ये कैपिटल लेटर में लिखेंगे बच्चों, क्योंकि ये सेंटेंस लिख रहे हैं हम। और वर्ब क्या है आपका, क्लियर। नेक्स्ट है कि हम जेरंड को कैसे यूज करते हैं। शी लाइक्स स्विमिंग। अब यहाँ पे लाइक्स क्या है आपका बच्चों, वर्ब। स्विमिंग क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है वो, एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, क्योंकि लाइक्स के साथ हम स्विमिंग तो नहीं लिखते बच्चों। स्विमिंग कब आता, अगर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, शी इज स्विमिंग। तो इज के साथ हमने स्विमिंग लिखा क्योंकि वो करेक्ट टेंस है हमारा। क्लियर। तो किस तरह से हम यहाँ पे वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे क्या है, ये आपका सब्जेक्ट। तो जिरंड को हमने कैसे यूज करा है बच्चों, एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब या एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग। तो ये क्या है आपका वर्ब, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो जिरंड में आपको डिफरेंस पता चल रहा ना, कि क्योंकि लाइक के साथ कभी हम स्विमिंग को यूज नहीं करते। अगर टेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो क्या हम स्विमिंग को लाइक के साथ यूज करते हैं, या शी लाइक स्विमिंग लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है आपका, जिरंड है। क्लियर। नेक्स्ट है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन क्या है यहाँ पे, लेट्स सी द एग्जांपल, ही इज फॉन्ड ऑफ। अब ऑफ क्या है आपका, प्रपोजिशन। और स्विमिंग क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। तो किसका है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन का। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। तो जिरंड को हम थर्ड पॉइंट का क्या है हमारा, कि प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी हम यूज करते हैं, कि ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। ऑफ क्या है आपका, प्रपोजिशन है, और स्विमिंग क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा, जिरंड को यूज करा, किसका ऑब्जेक्ट है, प्रपोजिशन का। ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमने स्विमिंग से पहले क्या यूज करा, प्रपोजिशन, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। सिमिलरली दे आर एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग। तो ये क्या है आपका, प्रपोजिशन, एंड स्टीलिंग इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो फर्स्ट वाला क्या था बच्चों, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। वर्ब क्या था आपका, इज। स्मोकिंग क्या बन गया आपका, जिरंड। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो इज क्या हो गया आपका, वर्ब। स्विमिंग क्या हो गया आपका, जिरंड। सिमिलरली लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ, इज क्या है आपका, वर्ब। लाफिंग क्या है, सब्जेक्ट या नाउन आप कह सकते हैं, नाउन के रूप में हमने यहाँ पे यूज करा है। लाफिंग इज अ गुड, लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ। सिमिलरली डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। नेक्स्ट में हमने देखा कि शी लाइक्स स्विमिंग। तो लाइक्स क्या है आपका, वर्ब। स्विमिंग क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो स्विमिंग, और नेक्स्ट में भी क्या है आपका, लाइक और स्विमिंग। तो स्विमिंग क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के यहाँ पे क्या है, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। नेक्स्ट में प्रपोजिशंस का है यहाँ पे, कि एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन, क्योंकि प्रपोजिशन ऑफ। तो ऑफ क्या है आपका, प्रपोजिशन। क्लियर। नेक्स्ट है एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट है, कि माई हॉबी इज कलेक्टिंग स्टैम्प, माई फेवरेट पास टाइम इज बर्ड वॉचिंग। क्लियर। तो कलेक्टिंग और वॉचिंग क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, जिरंड।
क्लियर। तो यहाँ पे हमने जेरेंट के डिफरेंट देखे कि कहाँ कहाँ हम उसको यूज करते हैं। पहले इसको कर लेते हैं, फिर लेटर में हम जो है कंपैरिजन करके आपको बताएंगे कि क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट इज योर इंफिनिटिव। एक होता है यूज टू बिफोर फॉर्म ऑफ वर्ब। अब वर्ब के फॉर्म के पास टू प्लस V1, तो ये हो गया हमारा टू इंफिनिटिव। अलाउ मी टू गो होम, क्या ये हमने अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करा है? नहीं करा है, तभी इसे को हम क्या कहते हैं बच्चों? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो टू गो क्या है आपका? टू इंफिनिट। शी इज वाइज इनफ टू टेक डिसीजन, तो टू टेक और टू गो क्या है आपका? टू इंफिनिटिव। अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड्स हम यूज करते हैं उसमें भी हम इंफिनिटिव टू को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट नो, ये क्या है आपका? इंट्रोगेटिव वर्ड। क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड। व्हाट, तो इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे? टू इंफिनिटिव टू डू। आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले। क्लियर। तो टू प्ले, टू डू आपका क्या हो गया? टू इंफिनिटिव हो गया। और हाउ और व्हाट क्या हो गया? आपके इंट्रोगेटिव वर्ड्स। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स कौन से हैं आपके? व्हाट, इसके साथ हमने इंफिनिटिव कौन सी लगाई? टू डू, राइट। सिमिलरली हाउ के साथ हमने क्या लगाया? टू प्ले। तो ये क्या है हमारा? नॉन फाइनाइट वर्ब है। टू डू, टू प्ले क्या है हमारा? नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट वर्ब भी कौन सा है आपका? इंफिनिटिव टू। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि बियर इंफिनिटिव विदाउट टू, जिसमें हम टू को यूज नहीं करते। तो आगे अभी आपके पास सेंटेंसेस आएंगे, तो ये क्लियर होना चाहिए कि लेट के साथ हम लेट हिम टू डू नहीं बोलते हैं बच्चों। लेट हिम डू हिज होमवर्क, कि जरा उसको अपना काम करने दो। लेट हिम डू, या लेट मी गो, हम बोलते हैं ना प्लीज लेट मी गो, कि मुझे जाने दो। हम ये नहीं कहते लेट मी टू गो। तो लेट मी टू गो इज रॉन्ग। तो ये होती है आपकी बेयर इंफिनिटिव, क्योंकि यहाँ पे हम V1 के साथ कोई जो है टू को यूज नहीं कर रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज योर लेट अस गो, लेट मी गो, लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो। अगर हम इसको लिखेंगे बच्चों, लेट मी डू, अगर यहाँ पे मैं टू लगा दूंगी, लेट हिम टू डू राइट हिज होमवर्क, तो ये बच्चों क्या होगा आपका? रॉन्ग होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे बेयर इंफिनिटिव यूज करनी है। और बेयर इंफिनिटिव विदाउट टू, अगर टू ऐड करेंगे तो दैट इज योर रॉन्ग। इज इट क्लियर? लेट अस टू गो इज योर रॉन्ग, लेट अस गो टू द सिनेमा इज राइट। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? V1 को यूज करते हैं। क्लियर। तो अगर टू लगाएंगे तो इंफिनिटिव विथ टू हो जाएगा, अगर हम टू नहीं लगाएंगे तो हो जाएगी आपकी बेयर इंफिनिटिव। तो लेट हिम टू डू हिज वर्क, होमवर्क, दैट इज योर रॉन्ग। लेट हिम डू हिज वर्क, या लेट हिम गो आउट इज राइट, लेट हिम टू गो इज रॉन्ग। डू, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग एक्सेप्ट वर्ड बेयर इंफिनिटिव हम इसमें यूज करते हैं। वी डिड नथिंग बट टॉक, he does everything except talk। क्लियर। तो इन वर्ड्स के साथ भी हम बेयर इंफिनिटिव यूज करते हैं। अगर कोई मॉडल्स होते हैं, अभी हम मॉडल्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा मॉडल्स का। तो कोई भी मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, तो कोई भी मॉडल्स होते हैं उनके साथ हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई कैन डू दिस वर्क, तो कैन के साथ कोई भी मॉडल्स होता है तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? V1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपल। तो कोई भी पार्टिसिपल्स है तो V1 और ING यूज करते हैं। ऑल द लिकिंग टेप्स शुड बी रिपेयर्ड, ये नहीं आएगा। दिस मूविंग इज बोरिंग, दिस मूवी इज बोरिंग, राइट। तो क्या है? दिस मूवी इज बोरिंग, तो इज बोरिंग तो हमारे क्या है यहाँ पे? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, राइट।
तो कोई भी टेंसेस होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होते हैं हमारे, उसमें हम क्या यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म। क्लियर। बट अगर आईएनजी फॉर्म को हम एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यूज करेंगे या एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यूज करेंगे, देन इट इज कॉल्ड जिरंड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये हम अकॉर्डिंग टू द जो है टेंसेज में यूज करते हैं। जैसे शी इज लाफिंग, तो इज लाफिंग, तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द टेंस है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है आपका, थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द टेंस नहीं है। ही इज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, आई हैव रिटन अ लेटर, ये अकॉर्डिंग टू द टेंस है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैव के साथ या हैज के साथ हम थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। आई वॉज वरीड, ही लेफ्ट मी स्टंट, राइट। तो ये क्या हो गया हमारे पास्ट पार्टिसिपल। पैसिव वॉइस में भी हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ए टाइगर वॉज किल्ड बाई हिम, द बाइसिकल वॉज स्टोलन बाई द थीफ। तो थर्ड फॉर्म को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो अभी हमने देखा। नेक्स्ट है टू क्वालिफाई ए नाउन। अगर किसी नाउन को क्वालिफाई करना है तो भी हम क्या यूज करते हैं, V3। ए फ्राइटेंड चाइल्ड, अब चाइल्ड को कौन क्वालिफाई कर रहा है, फ्राइटेंड। ए बर्न चाइल्ड, चाइल्ड कैसा है, बर्न, V3, राइट। तो यहाँ पे क्या है, टू क्वालिफाई ए नाउन तो भी हम क्या यूज करते हैं, V3। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग फिनिश्ड, तो हैविंग के साथ हम क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3। हैविंग फिनिश्ड माय वर्क आई वेंट होम, काम करने के बाद जो है। तो इस तरह से हम पार्टिसिपल्स को यूज करते हैं। किस तरह से यूज करते हैं वो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। क्लियर। तो जिरंड और पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आई होप सबको डिफरेंस पता चल गया होगा कि जिरंड क्या होता है। जिरंड को हम यूज करते हैं एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन या एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। क्लियर। इन्फिनेटिव्स हमारी टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है बेयर इन्फिनेटिव, एक होती है इन्फिनेटिव विथ टू। नेक्स्ट होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स वी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो किस तरह से हम यूज करते हैं उसके फॉर्म्स को हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करा। तो अगर कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर। तो बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू और बेयर इन्फिनेटिव विद टू, जहाँ पे हम टू को यूज करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों एक एक्सरसाइज दी गई है कि सॉरी, अभी यहाँ पे जो है आफ्टर सम वर्बल फ्रेजेस, कुछ जो है हमारे फ्रेजेस होते हैं ना, कहीं पे लिखा रहता है गिव अप स्मोकिंग, तो यहाँ पे भी हम जिरन को यूज करते हैं। स्मोकिंग क्या है हमारा, जिरन। दे बर्स्ट आउट लाफिंग, तो लाफिंग भी क्या है यहाँ पे, जिरंड है। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, ये जिरंड है। क्लियर। मॉडल्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव, ही कैन हेल्प यू। तो ही कैन क्या है आपका मॉडल है, हेल्प क्या है आपका बेयर इन्फिनेटिव V1। मे आई गो, तो मे क्या है आपका मॉडल है, गो क्या है आपका V1 है। क्लियर। तो कोई भी मॉडल होगा उसके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव को यूज करेंगे, टू को नहीं। मे आई टू गो होम नहीं लिखेंगे हम, मे आई गो होम लिखेंगे। क्लियर। सिमिलरली हैविंग जो है परफेक्ट पार्टिसिपल है, हैविंग किल्ड द टाइगर ही कैरीड इट होम, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल। तो हैविंग के साथ हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये क्या है आपका V3, ये भी क्या है आपका V3। क्लियर। तो किस तरह से जिरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल के हमने यहाँ पे एग्जांपल्स के हेल्प से इसको क्लियर करा। अब यहाँ पे देखते हैं हम एग्जांपल्स हैं हमारे, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। तो एग्जाम में भी बच्चों इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और अभी जब हम 10th की रिवीजन करेंगे तो पूरे 5 और 10 ईयर्स के पेपर्स में देखेंगे कि कौन कौन से आपके नॉन फाइनाइट वर्ब आए हैं और किस तरह से हाउ कैन यू, कि आप उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे, वी विल टेल यू। ओके। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, स्मोक। अब क्या आएगा यहाँ पे, जिरंड आएगा, इन्फिनेटिव आएगा या पार्टिसिपल्स आएंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, ये आपका है यहाँ पे स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे स्मोकिंग क्यों लिखा बच्चों हमने, क्योंकि यहाँ पे हम जिरंड को यूज कर रहे हैं, और जिरंड को भी कैसे यूज करें, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये हमारा वर्ब है और वर्ब का सब्जेक्ट क्या है आपका, स्मोकिंग। तो
यहाँ पे क्या है ये gerund। नेक्स्ट है आपका he is wise enough। तो अभी मैंने एक सेंटेंस आपको बताया था कि इनफ का, तो यहाँ पे कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब आएगा बच्चों यहाँ पे, he is wise enough to take। तो ये क्या है आपका इंफिनिटिव टू इंफिनिटिव। शी लाइक्स। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका शी लाइक्स। तो अभी इसका एग्जांपल मैं बताती हूँ। अभी आपको मैंने यहाँ पे बताया था शी इज वाइज इनफ टू टेक डिसीजन। तो यहाँ पे क्या है आपका इन्फिनेटिव, तो टू इन्फिनेटिव। शी लाइक्स क्या आएगा बच्चों यहाँ पे स्विमिंग। अब यहाँ पे स्विमिंग क्या है बच्चों आपका जिरंट। अब जिरंट किसका है, वर्ब क्या है यहाँ पे, लाइक आपका वर्ब है, और वर्ब का क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जिरंट कैसे एक्ट कर रहा है एज अ ऑब्जेक्ट। क्लियर, यहाँ पे क्या था एज अ सब्जेक्ट, यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। यू आर टू यंग डैश दिस ट्री। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे यू आर टू यंग टू क्लाइंब। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा बच्चों टू इन्फिनेटिव, टू क्लाइंब। तो यहाँ पे क्या है बच्चों टू इन्फिनेटिव। माई हॉबी इज, अब क्या आएगा यहाँ पे कलेक्टिंग स्टैम्प। तो यहाँ पे कलेक्टिंग क्या है बच्चों यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, राइट। तो क्या है यहाँ पे जिरंट। नेक्स्ट है लेट हिम। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि लेट हिम। तो लेट हिम के साथ हम क्या यूज करते हैं बेयर इन्फिनेटिव। क्या यूज करते हैं बेयर इन्फिनेटिव। तो क्या आएगा यहाँ पे बच्चों लेट हिम डू हिज होमवर्क। इन्फिनेटिव। और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों बेयर इन्फिनेटिव, क्योंकि यहाँ पे हमने टू डू नहीं लिखना है, लेट हिम डू हिज वर्क या हिज होमवर्क। नेक्स्ट इज योर डू यू नो दैट। क्या आएगा बच्चों यहाँ पे डांसिंग। तो यहाँ पे डांसिंग क्या है बच्चों जिरंट। क्यों है जिरंट, क्योंकि इसका क्या है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है कि डू यू नो दैट डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो इसका क्या है सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज क्या है ये जिरंट। नेक्स्ट है डैश इज माय फेवरेट पास टाइम। तो क्या है बच्चों यहाँ पे क्या आएगा रीडिंग इज माय फेवरेट पास टाइम। तो यहाँ पे भी रीडिंग क्या है आपका इसका सब्जेक्ट है, इसको जो है इसका सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है रीडिंग, तो इसको बोलेंगे हम जिरंट। नेक्स्ट इज आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले। तो यहाँ पे क्या है बच्चों टू इन्फिनेटिव। क्लियर। नेक्स्ट में क्या है बच्चों डैश इज अ नोबल प्रोफेशन।
तो यहाँ पे क्या आएगा, टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। तो टीचिंग क्या है आपका, इसका क्या है, सब्जेक्ट की तरफ वर्क कर रहा है, दैट इज वाई ये क्या है आपका जिरन। तो अभी आपने देखा कि हमने क्या फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरे हैं, नॉन फाइनाइट्स। तो डिफरेंट, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो आप कैसे यहाँ पे कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज। तो सबसे पहले इसीलिए हमने पहले क्या करा था कि जिरन्स पढ़े थे कि कितने टाइप्स के जिरन्स होते हैं, कि उनके सब डिविजन्स को हमने देखा था कि कितने में डिवाइड करते हैं, और कैसे हम इन सेंटेंस हम यूज करते हैं जिरन को, इन्फिनेटिव को या पार्टिसिपल को। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, जिरन, जिरन को यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स करा था, तो हमने वहां देखा कि वर्ब के सब्जेक्ट की तरह हमने यूज करा जिरन को। दूसरा हमने देखा कि वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह हमने यूज करा, और नेक्स्ट हमने देखा कि किस तरह से प्रपोजिशंस के साथ यूज करा, या आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब की तरह हमने किस तरह से जिरन को यूज करा, या इन्फिनेटिव टू को कैसे हमने सेंटेंस में यूज करा, या बेयर इन्फिनेटिव को। तो ये यहाँ पे आई होप इट इज क्लियर टू यू किस तरह से हमने पार्टिसिपल्स को यूज करा है। तो हैविंग का कर लेते हैं एक सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, हैविंग डैश माई वर्क आई वेंट होम, और ब्रैकेट में है आपका फिनिश। तो हैविंग के साथ क्या यूज करते हैं, अभी हमने यहाँ पे करा था, हैविंग के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड। माई होमवर्क आई वेंट होम, तो यहाँ पे क्या है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर। तो इस तरह से आपके एग्जाम में आएगा, बिल्कुल इसी तरह से एक्सरसाइज आएगी, आपको इसी तरह से वर्ब की फॉर्म्स ब्रैकेट में दी है, और आपको करेक्ट जिरंड को या यहाँ पे इन्फिनेटिव्स को या पार्टिसिपल्स को आपको फिल करना है। और ये सारे हमारे क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, और हम इनको किसी टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे अभी आपने देखा होगा एक्सरसाइज में, कोई हमने यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया है, या फिल नहीं करा है, या हमने नंबर्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करा है, और एज ए सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट जो हमने रूल्स बताए हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमने यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब को फिल करा है। क्लियर। तो बच्चों इसको घर में जाके रिवाइज करें आप लोग, और जहाँ पे समझ में नहीं आया है, क्योंकि ये बहुत इजी होते हैं, और इजीली यू विल गेट पूरे 100 नंबर, मीन्स अगर 2 नंबर का है तो आपको 2 नंबर जो है सॉलिड नंबर मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं होती है, अगर समझ में आ गया तो बहुत इजी रहता है टू कंप्लीट द एक्सरसाइज। क्लियर। तो 2 नंबर का है तो 2-2 नंबर करके भी बहुत ज्यादा बोर्ड में इनकी वैल्यू होती है, 1-1, 2-2 नंबर की। तो आप अगर इस तरह से 1-1, 2-2 नंबर ग्रामर में अगर कवर करेंगे, तो आपकी जो है यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।